हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको आपके यूपीएससी लेवल जीके पे चैनल पे। दोस्तों, हम अपनी भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे भूगोल के और 50 बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी बाय यूपीएससी लेवल जीके पी टीम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है वो है राइन नदी, जो कि यूरोप में पड़ती है। सेकेंड क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों ये जिनपिंग फर्स्ट डैम चाइना का है, जो कि ये 2020 में या 19-20 में कंप्लीट हुआ है और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। तीसरा क्वेश्चन, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। चौथा क्वेश्चन, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरून नदी के तट पर। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो जमशेदपुर शहर जो है, आपको भी पता है दोस्तों, जो टाटा के जो जमशेद जी थे, टाटा के संस्थापक, तो उन्हीं के नाम पर उस शहर का नाम पड़ा जमशेदपुर। और वहाँ पे जो नदियाँ हैं, स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियाँ हैं, इन्हीं नदियों के बीच में के संगम पे जमशेदपुर शहर बसा है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो किया है डेली ने। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो बोर्ड चैनल बोला जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो दोस्तों वान झील में पाई जाती है। दोस्तों हम जो सर्वाधिक लवणता जो देखते हैं, जैसे कई बार डेड सी का भी नाम आता है, तो दोस्तों हम ये समझते हैं इसमें कि जो डेड सी है, इनमें और वान झील में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, अबाउट 10 का अंतर है। जैसे इनको हम लोग नापते हैं पार्टिकल्स पर थाउजेंड में, ठीक है, पीपीटी में। इन्हें हम लोग नापते हैं पीपीटी में, पार्टिकल्स पर थाउजेंड, ठीक है। तो जो वान झील है, इसका जो पार्टिकल पर थाउजेंड जो है, ये 340 है, और जो डेड सी है उसका पीपीटी जो है वो 330 है, ठीक है। तो इसमें इन लोगों का नाम आगे पीछे होता रहता है, वो ईयर वाइज जब इसका जब शोध होता है इसमें, तो पता चलता है कि कौन सा उस समय आगे है। तो इस समय वान झील है। 9वां क्वेश्चन, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में। दोस्तों आपको भी पता है कि जो भारत में जो सबसे ज़्यादा, क्या भारत में क्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है वो चेरापूंजी पहले था और अब मासिनराम में होता है, जो कि ये दोनों जगह मेघालय में स्थित है, जो कि गारो खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं, जो हमारे साउथ वेस्ट जो मानसून आते हैं दोस्तों, ये मानसून जब बे ऑफ बंगाल पार करता है तो वहाँ से नमी लेके ये मेघालय में जब ये टक्कर खाता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश करता है। तो इसीलिए पूर्वोत्तर भारत में कहा जाता है कि जो भारत में सबसे ज़्यादा मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। 10वां क्वेश्चन, रबड़ किस प्रकृति प्रदेश की उपज है? तो ये विषुवतीय प्रदेश, जो कि हम लोग का इक्वेटोरियल रीजन है, इसमें रबड़ की जो जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग का जो रबड़ जो उत्पादन होता है उसमें इंडोनेशिया नंबर 1 पे आता है, ठीक है। और इसमें इसकी जो शुरुआती जो उत्पादन हुआ था, या शुरुआती हम लोग देखेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो ये अमेजन बेसिन से इसका पौधा आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का। तो साउथ अमेरिका जो है, इसमें जो चिली है ये भूमध्य सागरीय प्रदेश है। भूमध्य सागरीय प्रदेश नियर अबाउट 10 डिग्री टू नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ के बीच में जितने भी देश पड़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में पाया जाता है। 13, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। 14, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। 15, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। दोस्तों आपको भी पता है कि चीन हर चीज में आगे है। मैक्सिमम जो उत्पादन होता है, मैक्सिमम उत्पादन जैसे राइस, गेहूं,
तो ये मैक्सिमम चीज़ों का उत्पादन चीन में सबसे ज़्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में। 16, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया था? तो अपने एरिया में, मतलब अपने क्षेत्र में या अपने कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट जो भी कह लें, इसमें जो अपने रबड़ का जो पौधा लाया गया था वो अमेजन बेसिन से पहली बार लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? ये भी चीन है। क्वेश्चन नंबर 18, इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में है? तो ये टर्की में है। जब क्या दोस्तों आपको पता होगा कि अफीम की जो कृषि होती है वो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में होती है। 19, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो ये भारत में पाया जाता है। भारत के जो कि सबसे ज़्यादा भारत में जो कपास उत्पादन होता है वो गुजरात में, और सेकंड नंबर पे फिर महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो ये श्रीलंका है। दोस्तों आपको पता है कि हमारे यहाँ जो चाय होता है, मैक्सिमम जो चाय है वो होता है असम के वादियों में, असम के घाटियों में, और कुछ होता है साउथ में। साउथ में कहवा ज़्यादा होता है, लेकिन चाय भी होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। और श्रीलंका के पास भी अधिक मात्रा में पहाड़ है, जिसके कारण यहाँ पे ये भारत को टक्कर देता है चाय के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? ट्रक फार्मिंग मतलब बागवानी कृषि। 22 क्वेश्चन, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सघन खेती के लिए सिंचित होना चाहिए, कभी भी सिंचाई बहुत जरूरी होता है किसी भी खेत के लिए। 23, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? वो है अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? ग्रांड बैंक। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रांड बैंक है ये लेब्राडोर के जो ठंडी जलधारा, लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा, और ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट के न्यू इंग्लैंड के पास ही पड़ता है। यहाँ ये जो ग्रांड बैंक है, यहाँ पे जब ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं, दो जलधाराएं वहाँ पे मिलती हैं तो प्लैंकटन का निर्माण होता है, जो कि एक फिश के लिए सबसे उपयोगी उनका भोजन होता है। तो इसलिए यहाँ पे मछलियों का सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे, मतलब खाने के लिए मछलियों का बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक फिशिंग जोन के रूप में पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, इसी को ग्रांड बैंक बोलते हैं। 26, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कारिक घनत्व कहलाता है। कारिक घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोस्तों जब हम लोग पढ़ेंगे गोलार्ध की बात करेंगे, तो गोलार्ध जो होता है वो सिर्फ दो ही भागों में होता है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन अगर नॉर्मल हम लोग भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि पश्चिमी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, जबकि गोलार्ध दो ही होता है, दक्षिणी और उत्तरी। लेकिन जब हम हाई लेवल के एग्जामिनेशन में जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये क्लियर होगा। ऐसा कई बार एक बार क्वेश्चन पूछ भी दिया था कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में है, कि उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में है। तो इस तरह का ऑप्शन, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि जो पूर्वी है वो गोलार्ध नहीं है, पूर्व में गोलार्ध नहीं कहा जाता है, वो सिर्फ उत्तर और दक्षिण गोलार्ध होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 28, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है नाइजीरिया। 29, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वो कौन सा है? एशिया। आपको दोस्तों आपको भी पता है कि जो एशिया के दो देश हैं, चाइना और भारत, ये दोनों देश में जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और जनसंख्या घनत्व तो इधर नहीं है, जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का है, लेकिन जनसंख्या के मामले में बहुत ज़्यादा है भारत और चाइना। तो इसलिए ये एशिया में सर्वाधिक इन लोगों का ग्रोथ भी है। और इसी पे दोस्तों जो अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है, ये बहुत अच्छा एक पहल है कि
हम दो, हमारे दो, तो दो ही बच्चे हैं, अच्छे रहेंगे। दो ही बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं चीन वर्तमान के जननांकिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तृतीय। 31 क्वेश्चन, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। दोस्तों जो ये घना आबादी की बात हो रही है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है कि मतलब कहाँ पे कितने किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो ये जो होता है, इस तरह से अगर जनसंख्या देखा जाएगा तो बांग्लादेश में सबसे अधिक है। 32, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? ये भी बांग्लादेश ही है। 33, जैसे दोस्तों अगर हम लोग ये कहें कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक घनत्व वाला जो क्षेत्र है वो है दिल्ली, नियर अबाउट 10,000 पीपुल पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। और अगर स्टेट पूछेगा तो वहाँ पे हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ पे होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ जनजाति है? तो ये मध्य एशिया की जनजाति है। 34 क्वेश्चन, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चालवासी जनजाति के लोग रहते हैं? कलहारी मरुस्थल में। 35 क्वेश्चन, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती थी? एस्किमो जनजाति। दोस्तों जनजातियां बहुत ज़रूरी हैं अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं या आगे तैयारी भी करना चाहते हैं। अगर आप स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जनजातियों के बारे में पढ़ना, उनके विकास के बारे में पढ़ना, यही सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। दोस्तों जो 36 क्वेश्चन है वो है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीनतम नाम क्या है? तो वो है क्रिस्टीना। दोस्तों नॉर्वे जो है, जो ओस्लो है, जो हम लोग नोबेल प्राइज देखते हैं तो नोबेल प्राइज टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, बस यही एक है। और अदर जो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है वो स्वीडन से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो कांगो गणराज्य नाम है, कांगो रिपब्लिक। 38 क्वेश्चन, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम जो है बेचुआना लैंड, बेचुआना लैंड। 39 क्वेश्चन, किस देश का प्राचीन नाम का रमोसा है? किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? ताइवान का। किस देश को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर को। 41 क्वेश्चन, ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? साओ पोलो। 42 क्वेश्चन, इंग्लैंड का बगीचा। दोस्तों जो 41 क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? साओ पोलो। दोस्तों हम लोग ब्राजील को जानते हैं कि ब्राजील जो विश्व में सबसे ज़्यादा कहवे का उत्पादन करता है, मतलब कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो ब्राज़ील करता है। और ब्राज़ील में ही साओ पोलो और सैंटोस, जो साओ पोलो जो इसका शहर है, ये इसका सबसे बड़ा शहर है, और सैंटोस जो ये एक बंदरगाह है, इन दोनों को जोड़ने वाली इसके बीच में एक कॉफ़ी रेलवे भी चलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो कैंट कहलाता है। 43, दक्षिणी पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? लाओस। 44, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो ये है मंगोलिया। 45, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है? तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? दोस्तों टोटल 4 देश हैं, यूथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 देश हैं। 47, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। 48, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस को। 49, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड।
क्वेश्चन नंबर 50, निसी शहर के नाम से जाना जाता है लहासा को। दोस्तों यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ, और ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन और भी क्वेश्चंस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, आप उनको अपने दोस्त मित्र भाई जो भी हैं उनको आप भेज सकते हैं। उन्हें, मुझे जहाँ तक लग रहा है, बहुत उन्हें मदद मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, और आगे ही ऐसे देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।